सभी का स्वागत है जुमानी एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम मार्वल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स बेसिक के। अच्छा जी, पिछले वीडियो में हमने सेक्शन ए की बात की थी, पेपर 2 की। अब हम बात करेंगे इसमें सेक्शन बी की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो हमारे चैनल पे दिख जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए। चलिए, तो अब बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं सेक्शन बी से। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, अगेन आंसर एनी 9 आउट ऑफ 13 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम 25 to 27। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। मतलब क्या, आपको 9 क्वेश्चन अटेंड करने हैं 13 में से, जिसका हर क्वेश्चन का मार्क का वेटेज रहेगा 2 मार्क का। क्लियर है? 9 क्वेश्चन है, 18 मार्क का टोटल वेटेज है। आपके पास ढेर सारी चॉइस है, तो चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देखिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। आपको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। किसका? आपको सम दिया गया। सम मीन्स व्हाट? अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया, कितना? -3। देन अल्फा इंटू बीटा भी आपको दे दिया गया। देखो, सम दिया है मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है, प्रोडक्ट दिया है मतलब मल्टीप्लिकेशन दिया है, कितना? 2। ठीक है, और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मांगा गया, मतलब इक्वेशन आपको डिराइव करनी है। हम जैसे कि जानते हैं, अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट दिया गया हो तो हम इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, उसकी फॉर्मूला है हमारे पास, क्या? kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। अच्छा, k कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करूँ। कितनी दी हुई है हमें? -3। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3x प्लस व्हाट? 2। तो हमारी इक्वेशन जो है वो कैसी बनेगी? x² + 3x + 2 बराबर है, ये हमारी इक्वेशन बनेगी इससे। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट दिया गया है तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? x² + 3x + 2 = 0। आपकी ये इक्वेशन डिराइव हो गई और यही हमसे मांगा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 8x। अच्छा, ऐसा दिया गया है और ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, इसके जीरोस फाइंड आउट करने को बोला है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें से कॉमन निकाल दूंगी। अच्छा, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है ना, जो कॉमन डिवाइड हो सकती है वही चीज़ कॉमन निकल सकती है। जैसे कि दोनों में x दिया है तो x हमारा कॉमन निकलेगा, 4 भी कॉमन निकलेगा, बिकॉज वाई 8 भी 4 से डिवाइड होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालूँ तो हमारा कॉमन क्या निकलेगा? 4x निकलेगा। अच्छा, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? एक x बचेगा प्लस x, ये यहाँ से तो डिवाइड हो गया, बाकी क्या बचा? 2। अच्छा, ये दो फैक्टर मिले। अब हम क्या करेंगे, 4x = 0 और दूसरा क्या है? x + 2 = 0। यहाँ पे क्या होगा? x = 0/4, दैट इज व्हाट? 0, और x + 2 = 0, देयरफॉर x = व्हाट? ये प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस। तो आपको x की दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी आपकी 0 और दूसरी x की वैल्यू आएगी -2। मतलब इस तरह से आपको दो जीरोस मिलेंगे। इसके कौन कौन से? एक होगा 0 और दूसरा आपका 0 होगा -2। क्लियर है? वापस से समझाती हूँ क्या दिया गया है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, 4x² + 8x दिया गया है और हम क्या करेंगे, इसमें से जीरो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। मतलब हमें x की वैल्यू डिराइव करनी है। कैसे करेंगे? पहले तो मैंने क्या किया, कॉमन निकाला। कॉमन वही निकलता है जो डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे दोनों में x है तो x कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकालने का मतलब ही होता है कि डिवाइड करना, बराबर ना। देखो, जैसे आपने कैसे किया, 4x यहाँ पे स्क्वायर था तो आपने क्या किया, 4 निकाल दिया, एक x, तो अंदर क्या बचा? x बचा। इसको अगर मैंने कॉमन निकाला, वैसे ही अगर मैं 8x को डिवाइड बाय 4x करती हूँ, x कैंसिल हो, 4 1 = 4 2 = तो अंदर 2 बचा और ये 4x बाहर आ गया। उस तरह से हम कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा? x + 2। अच्छा, तो ये दो फैक्टर हो गए, 4x और ये दूसरा क्या है? x + 2। 4x = 0 और x + 2 = 0।
अब ये मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो -2 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको क्या दिया गया है, तो फैक्टराइजेशन का ही बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए ये तीसरा सम है आपको पॉलिनोमियल में से, बात समझ में आ रही है, मतलब अगर पॉलिनोमियल भी अच्छे से आता हो तो 6 मार्क तो यहीं आ जाएंगे आपके। चलिए पहले इक्वेशन क्या दी गई है वो देखते हैं, 2x² + x - 6 बराबर। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 2 6 12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर के बीच का नंबर आना चाहिए, तो मुझे पता है क्या है, 4 3 12, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आएगा। अच्छा इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, देखो हम मैंने जैसे पहले भी बोला है अभी भी बोल रही हूँ, हमेशा बड़े वाले को आगे रखना है और आगे वाले की साइन देनी है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रखना है 4x। ठीक है, अब हमें सोचना है कि पीछे माइनस रखना है या प्लस। सी अगर मैं पीछे प्लस रखती हूँ तो 4 + 3 तो 7 हो जाएगा, जबकि मुझे तो एक ही चाहिए। अच्छा अब मुझे बताइए, मुझे पता है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, माइनस रखूंगी। क्यों, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, वो भी कैसा, प्लस का, बड़े के आगे क्या है, प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x - 6। क्लियर है, हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, बड़े वाले को आगे की साइन और आगे की प्लेस। ठीक है ना, तो 4x को सबसे पहले मैंने आगे रख दिया बराबर। अब 3 को मैं माइनस क्यों रखा, प्लस माइनस होके माइनस होना चाहिए, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आएगा, वो भी प्लस का आना चाहिए, मतलब बड़े के आगे प्लस की साइन है वही यहाँ पे लगनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x तो कॉमन निकलना ही है। अच्छा जी x तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, x तो कॉमन निकलना ही निकलना है। दूसरा क्या निकलेगा वो देखो, c 2 कॉमन निकल सकता है, तो क्या होगा 2x अगर मैं कॉमन निकालूं अंदर क्या बचेगा, x प्लस व्हाट 2 ओनली। अच्छा यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 3, देन अंदर क्या बचेगा x। अब यहाँ देखो माइनस माइनस होके प्लस और 2, या तो जो इसकी साइन होती है वही इसकी साइन भी होती है, उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने जैसा नहीं है। या तो आप इसकी साइन कैसे लोगे, इसके हिसाब से माइनस माइनस प्लस, अगर माइनस प्लस होता तो यहाँ माइनस आ गया। ओके, तो चलिए अब इन दोनों में से ये भी कॉमन निकलेगा, मतलब हमारे एक ब्रैकेट में क्या आएगा x + 2, अच्छा बाकी दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2x - 3, मतलब ये भी मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। तो हमारे वेक्टर क्या आएंगे, x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। नाउ x = -2 और 2x = 3, therefore x = what 3/2। ये दो हमारे जो है वो जीरोस मिलेंगे, एक आएगा हमारा -2 और दूसरा आएगा हमारा 3/2। इस तरह से हमें इसके इक्वेशन सॉरी इसके 0 मिल जाएंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP 7 13 19 C। 20th टर्म पूछी है, मतलब A20 पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए आपके पास A की वैल्यू तो है, कौन सी, फर्स्ट टर्म दैट इज व्हाट 7। D कैसे ढूंढेंगे, A2 - A1 दैट इज व्हाट 13 - 7। ठीक है, 13 में से 7 जाएगा तो 6। अच्छा D की वैल्यू भी आ गई 6। A20 मतलब 20 टर्म पूछे, मतलब n आपको दिया गया है 20, तो हम ढूंढ सकते हैं ना फॉर्मूला में प्लॉट करके। तो हम क्या करेंगे, A20 = व्हाट A + n - 1 इंटू व्हाट D। अच्छा A की वैल्यू हमारी कितनी है 7, यहाँ पे 20 - 1 दैट इज व्हाट 19 इंटू व्हाट D की वैल्यू हमारी कितनी है 6। अब यहाँ देखिए 19 6 कितना होता है, कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा 9 6 54, 6 1 6 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो कितना आया आपका 114 आया, कितना आया 114 आया। अच्छा अगर इसमें मैं 7 और प्लस कर दूँ तो आपका आएगा 121। मतलब हम बोल सकते हैं ना द 20th टर्म ऑफ एन AP इज 121। क्लियर है, आपको ये सेंटेंस देखिए कंक्लूजन में आंसर देने हैं, जैसे मैंने यहाँ नहीं लगाए बराबर है,
पर जब भी आप पेपर लिखो ना तो आपको इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है कि आपको ये लिख के आना है। जैसे कि देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर यहाँ पे पूरा लिखना है द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर -2 एंड 3/2, ऐसा आपको स्टेटमेंट जोड़ने होंगे। क्लियर है? तो आपको फुल फ्लेज में लिखना है। ठीक है, समय की मर्यादा की वजह से मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ। आई होप आप ये चीज़ समझोगे और एग्जाम में कंप्लीट करके आओगे। इसके भी मार्क्स कटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी ये पॉइंट वाला दिया हुआ है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पॉइंट में भले आंसर सॉरी क्वेश्चन हो, पर इसको देख के घबराना नहीं है। क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन। और ये लास्ट टर्म नहीं है। कई बार बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट टर्म है ना, ये 100 टर्म पूछा है सम, मतलब आपको क्या ढूंढने को बोला है? 100 पूछा है, ढूंढने को बोला है, पर ये आपकी लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है ना, अप टू 100 ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे डॉट 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 लगा है, एक्चुअली ये आपकी टर्म ही देखिए, कहीं पे भी वो नहीं है, इंटीजर नहीं है। कैसा दिया हुआ है? बराबर है, आपको पॉइंट वाले नंबर्स दिए हुए। तो यहाँ पे ये जो 100 है वो लास्ट टर्म नहीं है। कई बार बच्चे क्या होता है ना, एल वाली फॉर्मूला रखे आते, तो वो नहीं करना, ये लास्ट टाइम नहीं दी हुई है। तो अच्छा, हम ए हमारे पास है कितना? 0.6। डी हम कैसे ढूंढेंगे? A2 - A1 दैट इज व्हाट 1.7 - 0.6। अब देखो पॉइंट वाला हमेशा पॉइंट वाले में से माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा? 7 में से 6 गया तो 1, ये 1 एज इट इज। तो आपकी डी की वैल्यू कितनी आएगी? 1.1। क्लियर है? ये आपको मिला डी। एन आपके पास है कितना? 100, क्योंकि 100 टर्म का सम पूछा है। तो हमें बताए सम की फॉर्मूला हमारी क्या है? एस एन इज इक्वल टू व्हाट? n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू व्हाट? डी। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 100 डिवाइड बाय व्हाट? 2 इंटू a, मतलब 2 इंटू 0.6 होगा। अच्छा जी, n की हमारी वैल्यू कितनी है? अगेन 100 - 1। डी की हमारी वैल्यू थी 1.1। ठीक है, 2 1 ज़ा 250, यहाँ पे आ गया 50। अच्छा, 0.6 इंटू 2 दैट इज व्हाट 1.2 होगा, 1.2। या तो देखो सिंपली, जब भी आपको नंबर पॉइंट में दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सी आपको कैसे दिया है? 0.6 इंटू 2। कहीं बच्चे तो ना पॉइंट देख के ही सम अटेंड नहीं करते, तो ऐसी गलती मत करो। पॉइंट से घबराने का नहीं, पहली बात तो आप ये दिमाग में ठान लो। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया हो ना, आपको सिंपली क्या करना है? 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, दैट्स इट। क्लियर है? ये इजी वे है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे कितना आएगा? 99 इंटू व्हाट 1.1। ठीक है, अब देखो इसका भी आप कैसे करोगे वो समझाती हूँ। अब यहाँ पे ना 99 को 1.1 से हम कैसे मल्टीप्लाई करें? तो बेटा सिंपल है, देखिए 99 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना आएगा? बराबर है 9 एज इट इज, 9 and 9 18, 1089 आया। ठीक है, अब मुझे बताइए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? एक डिजिट के बाद, तो क्या आएगा? 108.9। आपको सिंपली पॉइंट देख के घबराना नहीं है, पहली बात तो ये। आपका अगर एक डिजिट के बाद जो भी हो, आपको मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है जैसे ये फुल नंबर है, पॉइंट वाला है ही नहीं। ठीक है ना, आपको यही समझ के चलना है। अब क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई कर देना है और जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है वहां पे पॉइंट लगा देना है। मतलब कैसे? देखिए यहाँ पे हो गया 1.2 प्लस ये, इसका आंसर आपका कैसा है? 1089 आया, पर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? 108.9 एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया इस तरह से। अच्छा जी, आई होप यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए होंगे। अब देखो इन दोनों का क्या करना है? प्लस। तो प्लस भी कैसा होता है? पॉइंट वाला। पॉइंट वाले के साथ देखो 9 + 2 11.1 ऊपर गया, 8 9 and 10 0 then 1 1 1। अब कैसे आ गया? तो आपका कितना आएगा? 110.1 कितना आया? इंटू व्हाट? 50। अगेन सेम, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यही देखना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना है, फिर एक डिजिट के आगे पॉइंट रखना है। देखो 1101 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो पहले तो क्या आएगा? 0 0 0 0 के 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 5 देन 5 के, तो क्या आएगा? 0 5 0 5 5। अच्छा ऐसा आया, आपका आंसर कितना आया? 5 5 0 5 0। अच्छा कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? तो एक यहाँ पे कर दिया,
अच्छा, पॉइंट के बाद पीछे 0 है, लिखूं कि नहीं लिखूं? चलेगा ना, बिकॉज ये 0 तो निकल जाएगा, एक पॉइंट का एक 0 जाएगा। या तो मैं यूं बोलूं, बराबर है, ये एक पॉइंट के बाद 0 है, मतलब 10 और 0 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा? या तो ऐसे भी लिख सकते हो 5505, या तो डायरेक्टली मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5505। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 0 दिया है, वो कंसीडर किया ही नहीं जाता। क्लियर? पर देखिए यहाँ तक आपका आंसर है, मतलब पॉइंट इधर लगेगा, उसके पीछे 0 है, आप लिखो नहीं लिखो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आएगा। तो पॉइंट देख के घबराना नहीं है, सम बहुत ही आसान है, एग्जाम में अगर आता है तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है हमें, हम अटेंड करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगेन। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है ना, कुछ वैल्यूज देख के घबराना नहीं है, ये सम भी बहुत ही आसान है। वो क्या दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए पी एंड -a -b। ठीक है, दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है। समझिए, ए है, ये बी है, ए के पॉइंट दिए ए बी और इसके पॉइंट्स आपको दिए -a -b। ओके, और आपको इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है। तो ए बी इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आपकी। अच्छा, फॉर्मूला है ये, सॉरी वैल्यूज कैसे रखूँ? अच्छा, मेरा ये क्या है, x2 है, x1 y1 में y2। ठीक है, अब मैं वैल्यू प्लॉट करती हूँ तो क्या आएगा, माइनस है, ये माइनस अगेन ये होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी अगेन माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -2 है होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जब भी आपका पावर इवन हो, मैंने कई बार बोला, फिर से बोल रही हूँ, अगर पावर अगर इवन है और यहाँ पे माइनस साइन है, मीन्स आपका पावर 2 4 6 कोई भी इवन नंबर होता है, तो ये माइनस साइन हट जाती है और प्लस हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना इसका, देखो तो पूरे का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा ना 1 + 1 तो 2b है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस साइन हट जाएगी, अगेन क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे बताइए इसमें से 4 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 क्या है आपका, 2 का स्क्वायर है। तो देखिए जी, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये बाहर, बराबर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाहर निकलेगा और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना आया, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। डिस्टेंस आएगा कुछ इस तरीके का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिया गया है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। अब ये बोला क्या है ना, पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, ए बी देन यहाँ पे एक पॉइंट है एज्यूम सी। थोड़ा है ना 2:3 है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रपोर्शन अलग से ले लेते हैं। तो ये 2 जितना लग रहा है, ये 3 जितना लगना चाहिए। ठीक है, इसको नाम दे देती हूँ मैं सी। ओके, आपको ए के पॉइंट दिए गए, कितने दिए बेटा, तो -1, 7 आपको पॉइंट्स दिए, और इसके भी आपको पॉइंट्स दे दिए गए 4, -3, इतने पॉइंट आपको दे दिए गए। ओके, और इसके पॉइंट्स आपसे मांगे, दैट मीन्स एक्स एंड वाई अज्यूम करते हैं, और बोला है ये 2:3 के प्रपोर्शन में, मतलब इतना भाग है वो 2 है और ये भाग है आपका 3 का। क्लियर है? आपको ये प्रपोर्शन दिया गया है। अब आपको बोला है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढने। क्लियर? किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढने, इसके, इस पॉइंट के। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढने हैं, हमें प्रपोर्शन दिया हुआ है, तो हमारी फॉर्मूला क्या बनती है, बराबर है, कौन सी फॉर्मूला, x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, m1 इंटू वॉट, x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन वॉट, m1 प्लस m2। इन द सेम वे y की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो भी फॉर्मूला क्या बनेगी, m1
इंटू वॉट y2 m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके की कुछ फॉर्मूला हमारी बनेगी। अच्छा जी, हम x की वैल्यू पहले डिराइव करते हैं। m1 की वैल्यू मेरे पास है 2 दी गई है, ठीक है ना, 2⁻³ है। दैट मीन्स हमारे पास m1 कितना है 2 है, m2 कितना है 3 है। हमारा ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है। ओके, तो चलिए हम वैल्यू इसकी प्लॉट करते हैं। जैसे कि x2 की हमारी वैल्यू है 4, ओके, प्लस m2 दिया हुआ है 3 और x1 हमारा है -1, ठीक है, होल अपॉन व्हाट 2 + 3। अब देखिए 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस माइनस। देखिए अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या है, ऑड नंबर 1 है, ठीक है। ऑड नंबर होगा तो ये माइनस साइन हटेगी नहीं, और जब ये नहीं हटेगी तो माइनस प्लस होके यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3 होल अपॉन व्हाट +2 + 3 दैट इज व्हाट 5। अब यहाँ देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा तो 1 आया। x की वैल्यू कितनी आएगी 1, ओके। वैसे ही हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 दैट इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 इज व्हाट -3। कितनी वैल्यू दी हुई है -3। अच्छा, फिर आपको ये कितनी दी हुई है 3 और ये दी हुई है 7, ओके। अगेन व्हाट 2 + 3। अब अगेन यहाँ पे भी देखो पावर कुछ नहीं तो माइनस होगा, सॉरी माइनस ही रहेगा बिकॉज यहाँ पावर ऑड नंबर है। 2 3 ज़ा व्हाट -6, 3 7 ज़ा 21 होल अपॉन व्हाट 5। अच्छा 21 में से 6 जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन किसकी बढ़ेगी, बराबर है। साइन हमेशा किसकी रहती है, ग्रेटर की, तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर की। 21 में से 6 जाएगा दैट इज 15 प्लस का, क्यों बड़े के आगे प्लस की साइन है, तो क्या होगा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। तो आप देखिए आपको दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए, एक कौन सा है 1 और एक है आपका 3। तो मैं बोल सकती हूँ तो भाई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइनिंग इन द रेशियो आर व्हाट 1 and 3। आप स्टेटमेंट जोड़ दीजिएगा, क्लियर है। तो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू मिली है 3। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन पे आते हैं हम। अच्छा आपको क्या दिया गया है, इफ cos a इज इक्वल टू 5/30। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो समझो मैंने नाम दिया ए बी सी, यू मान लेते हैं बी पे 90 का एंगल है, ठीक है। अब cos a बोला है, मतलब हमारा थीटा कहाँ पे लगेगा, इधर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos? cos की फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा एडजेसेंट साइड मतलब क्या होगी, हमारी इसकी साइड वाली बाजू वाली बराबर है। तो ये कौन है, हाई, हमारा हाइपो कितना होगा 13, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। हमसे ये पहले तो क्या मांगा गया है, साइन है एंड 10 है। साइन और 10 के लिए मुझे ये साइड तो चाहिए होगी ना। जब भी देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का तो इस्तेमाल करेंगे, दैट इज व्हाट AC², मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर दोनों साइड के स्क्वायर के टोटल बराबर होता है। दैट मीन्स AB² प्लस BC²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, दैट इज व्हाट 13 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, BC मुझे ढूंढना है, ठीक है ना जी। तो 13 का स्क्वायर हमारा आएगा 169, 5 5 ज़ा 25 प्लस व्हाट BC², ओके। अब 169 में से ये प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या बचेगा BC²। 169 में से 25 अगर माइनस कर दिया जाए तो आपका आता है 144। ये किसकी वैल्यू है, BC² है, ये स्क्वायर है, वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा 144 का। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। देखिए भाई अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं भी आता हो तो देखिए एक और शॉर्टकट मेथड समझाती हूँ। आपको अगर किसी चीज़ का स्क्वायर निकालना है, मेजोरिटी टाइम्स अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैडम सब पे तो अप्लाई नहीं होता है ना। बेटा सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बट कहीं जगहों पे अप्लाई होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है ना रूट ढूंढना, तो आपको क्या करना है, देखिए ये लास्ट डिजिट लिया, 3 डिजिट का सपोज नंबर है, ये लास्ट डिजिट लिया दैट मीन्स 4। अच्छा जी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो लिख दीजिए 2, ठीक है। 1 जो है वो किसका स्क्वायर है,
1 का स्क्वायर रूट जो भी है 1 ही आता है, दैट मीन्स 12। बीच वाले को छोड़ दो, ठीक है। जैसे कि आपको मैं समझाती हूँ, 169 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मैं कैसे करूँगी? 9 का स्क्वायर क्या आता है? स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3। 1 का 1, दैट इज व्हाट 13। इस तरह से आता है, ठीक है। अगेन आपको मैं समझाती हूँ, 625 क्लियर है? ऐसे करेंगे हम, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है हम समझते हैं इसको पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। और अब यहाँ देखिए 6 या उससे छोटा कोई स्क्वायर ढूंढो। अब 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ऐसे भी डिजिट्स आपको दिए गए होते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 दिया है, ठीक है, तो ये नंबर आ गया बिकॉज देखो 25 का स्क्वायर है तो 5 आएगा। 6 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? 4, बराबर है। 4 किसका स्क्वायर है? तो भाई 2 का, तो यहाँ पे 25 का आता है स्क्वायर 625। या तो मैं बोलूँगी आपको एटलीस्ट जो कॉमनली यूज होते हैं ना वो एटलीस्ट आपको स्क्वायर रूट याद कर देने चाहिए, बिकॉज अदरवाइज एक मेथड भी है जो आपको 8th में सिखाई गई थी, बराबर। अब यहाँ पे मैं वो सिखा के बहुत ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी मेथड भी आती है, पर मैं ये शॉर्टकट से इसलिए बोल रही हूँ, कुछ आपको याद होंगे ना तो आसानी रहती है। तो देखिए 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, तो BC की वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी, क्लियर है। तो BC की आपकी वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी। क्यों? 12 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होके कितना आएगा? 12 आएगा, क्लियर है। आपको अब ये साइड मिल गई, हम वापस हम पे आते हैं, ये साइड आपको मिल गई 12, ठीक है। अब हमसे क्या मांगा गया? साइन ए। साइन ए की फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपो, ठीक है। अपोजिट साइड किसकी? ए की। अपोजिट कौन सी है? ये अपोजिट साइड, दैट इज व्हाट 12। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। अच्छा, तो आपका आंसर कितना आएगा साइन ए का? 12/13। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ए? बराबर है क्या आएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साइड वाला, अपोजिट मतलब सामने वाला, बराबर है। तो क्या होगा? 12/5 आएगा। तो आपका साइन ए की वैल्यू आएगी 12/13 और tan ए की वैल्यू आएगी 12/5, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला है, फिर से बोल रही हूँ, आप जब भी पेपर सॉल्व करने बैठो बोर्ड्स में तो सबसे पहले रफ वर्क में आपको जो टेबल है वो बना देना है, ठीक है। टेबल आपको बना देना है अच्छे से, और टेबल बनाने के बाद क्या होता है ना, जो भी इसके रिलेटेड सम होंगे आप वैल्यू प्लॉट कर पाओगे, तो आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। चलिए हम आगे बढ़ते। इवेल्युएट साइन 60 इंटू वॉट कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू वॉट कॉस 60। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 60 की वैल्यू कितनी है ये टेबल पर से पता चलेगा, क्या? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? ओके सेम √3/2। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है? तो 1/2, दैट इज व्हाट कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो अगर इसमें मैं वैल्यू प्लॉट करती हूँ तो इसकी क्या आएगी? √3/2 इंटू व्हाट? √3/2 प्लस हाफ इंटू हाफ, क्लियर। अच्छा जी, अब √3 इंटू √3 क्या होता है ना, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। क्यों? 2 बार जुड़ा ना, बराबर है। हमें पता है 3 के अगर 2 फैक्टर हो तो भी क्या होता है? √3, बराबर। ऐसा क्यों होता है वो मैं बाद में समझाऊंगी, या तो समझा देती हूँ, चलो कोई बात नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है ना, कई बच्चों को ये भी दिमाग में होता है कि ऐसा क्यों होता है, तो समझिए। √3 का मतलब होता है 3 का हाफ पावर, अगेन 3 का हाफ पावर। एक आपके पास आइडेंटिटी है, पता है क्या? a⁻m इंटू व्हाट? a⁻n। तो क्या होता है? a⁻m प्लस n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है ना, 3 हाफ प्लस हाफ कितना होगा? तो आधा प्लस आधा तो पूरा हो जाएगा 2/2, दैट इज व्हाट 3/1, मतलब 3 आया। तो मतलब इसका मतलब यही हुआ ना, 2 आधे, मतलब क्या? 2 आधे किसके? किसी भी चीज के, मतलब क्या? √3 इंटू √3 ऑलवेज क्यों 3 होता है? बिकॉज पावर हाफ हाफ होके 1 हो जाता है, बराबर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है, बराबर। ज्यादातर तो आई थिंक आपको आती ही होगी ये चीजें समझ में, फिर भी यहाँ पे समझा दिया। अगर पता ना हो तो हाफ हाफ करके पावर क्या हो जाते? प्लस हो जाते। अच्छा जी, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3, 2 इंटू 2 4,
अच्छा 1 1 जा 1 2 2 जा 4। अब देखो बेस सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा डायरेक्टली, 3 + 1 अपॉन 1 4, तो क्या आएगा 4/4, 4 1 जा 4 1 जा 1 आएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगेन नेक्स्ट सम पे। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्या दिया गया है, एक टावर है, समझो हम टावर बना ही देते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे पतंग जैसा बनाया है, चलो कोई बात नहीं है। टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब सीधा खड़ा है टावर है, बराबर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। भाई एक पॉइंट है 15 मीटर अवे है, मतलब यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर, एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है कितने का 60 का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये मांगा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका नामकरण कर देती हूँ, इसको नाम दे दी A B एंड C। सी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट मांगी हुई है, क्लियर है। आपको क्या मेंशन किया गया है, डिस्टेंस दिया हुआ है और हाइट मांगी हुई है, तो आप कैसे करोगे। सी मुझे एक बात बताइए, मुझे हाइट ढूंढनी है, डिस्टेंस दिया है, ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जहाँ पे अपोजिट और एडजेसेंट आता है, दैट इज व्हाट 10। तो मैं क्या लूँगी 10 60, बराबर, क्योंकि मुझे ए बी ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगी ए बी अपॉन व्हाट बी सी होता है। अच्छा 10 60 की हमारी वैल्यू होती है √3, ए बी हमें ढूंढना है, बी सी की वैल्यू दी हुई है 15। अच्छा ये डिवीजन है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज व्हाट 15 √3 आएगा ए बी की वैल्यू। और वही तो एग्जैक्टली मांगी है, क्या ए बी इज इक्वल टू व्हाट 15 √3 मीटर स्क्वायर। क्यों मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर ही आएगा, एरिया थोड़ी ढूंढना है, ठीक है ना। हाइट इतनी आएगी। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे रूट में रखा है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि रूट को भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स आपको पता है जैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है ना 1.73 वैल्यू आती है, तो इससे आप चाहिए तो 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट बेटा एक चीज़ समझिए, अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है और अगर आप यहीं तक की वैल्यू रखते हो, मतलब 15 √3 रखते हो, तो इट्स ओके। पर अगर यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में होता तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी आपको रूट सॉर्ट आउट करना था, क्लियर है। अदरवाइज आप इतना रखते हो देन इट इज ओके फॉर द मार्क्स, क्लियर है। मतलब ये सही है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। पर डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे डायग्राम के। और याद 2 मार्क का, इसलिए रूट में रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द CSA, कर्व सरफेस एरिया मांगा है। पहले तो किसके लिए बात की गई है, कोन की, बराबर है। आपको कोन का दिया गया है रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 7, बराबर। ये आर आपको कितना दिया हुआ है 7। देन आपको दी गई है इसकी हाइट, ठीक है, h दिया गया है कितना 24। अब देखिए CSA ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या लगती है, πr/l। अच्छा क्या मेरे पास L है, सवाल है, मेरे पास L की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 का, तो ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि L फाइंड आउट करना हो तो ये L हमारा क्या होगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके, या तो यूँ बोलो L को ढूंढने की वैल्यू रख के, तो कैसे करेंगे L² इज इक्वल टू व्हाट R² प्लस H²। ये फॉर्मूला रख के भी आप L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे समझाती हूँ। अच्छा जी, R की वैल्यू आपको दी गई है 7 होल स्क्वायर, H कितना है 24 का होल स्क्वायर। अच्छा 7 7 49, 24 इंटू 24 दैट इज व्हाट 576। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आएगा 625, बट ये तो L² हुआ। अच्छा ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 625 का। अगेन जैसे मैंने बोला ये 25 का क्या हो जाएगा 5, और 6 से छोटा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आपके L की वैल्यू कितनी आएगी 25। अच्छा L की वैल्यू मुझे मिल गई,
अब हमें क्या ढूंढने को बोला है, सी ए से मैं ढूंढ सकती हूँ, मेरे पास पाई है, आर भी है, एल भी है, तो चलिए मैं वैल्यू रखती हूँ, बराबर है सी ए से ऑफ कौन, आपको पूरा लिखना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे, ठीक है। कौन इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर एल। अगर कुछ ना बोला हो ना एग्जाम में तो आपको पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, अदरवाइज आपको बोल दिया गया होगा 3.14 रखनी है। आर की वैल्यू है 7, एल की वैल्यू हमने अभी ढूंढी 25, 7 7 कैंसल आउट, 25 इंटू 22 करोगे अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका आंसर कितना आता है, 2 5 10, 2 2 4 एंड 5, देन अगेन 2 5 10, 2 2 4 एंड 5 इज व्हाट 550। आपका आंसर कितना आएगा, 550 सेंटीमीटर है, मीटर है, पहले क्वेश्चन देख लो, अच्छा सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको जैसे यहाँ पे बोला एरिया जब भी बोला हो ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर लगता है, और अगर वॉल्यूम की बात की गई है तो क्यूब लगता है, बराबर। और जब भी इंडिविजुअली कुछ ढूंढना है, जैसे आपने ये ढूंढा 25 सेंटीमीटर, बराबर, कोई पर्टिकुलर साइड ढूंढी, बराबर, तो वहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर लगेगा, एरिया होगा तो स्क्वायर लगेगा, और वॉल्यूम होगा तो क्यूब लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस नीचे जोड़ दूंगी, देयरफॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगेन आई थिंक इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, फाइंड the volume of the hemisphere whose radius is 21 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, सॉरी क्या पूछा गया, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पता है ना, आधा गोला, कुछ इस तरह का, बराबर, या तो यूं बोल दो बॉल को आधा काट लो उसका, और वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। आपके पास रेडियस दे दिया गया है 21। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की फॉर्मूला क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या करूँगी, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखूँगी, अगर कुछ ना बोला है 22/7, आर की वैल्यू क्या आएगी 21 इंटू 21 इंटू वट 21, 7 1 जा 7 3 जा 3 3 कैंसल आउट। अब बाकी का जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 22 इंटू 2 44, और इन 21 इंटू 21 दैट इज वॉट 441। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, करके देख लीजिए, 441 इंटू वट 41 कितना आएगा, 4 4 से 16 देन 1, 4 4 से 16 देन 17, अगेन सेम ही 4 6 7 1, ओके 4 देन 10 1 ऊपर 7 8 9 10 एंड 14 7 8 9। अच्छा कितना आंसर आया आपका, कुछ 19404 सेंटीमीटर क्यूब। वाई क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम मांगा गया है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्यूब में। क्लियर है। चलिए सॉरी ये लास्ट सम है, वो नहीं था, एक सम और दिया हुआ है। क्या मांगा गया है देख लेते हैं। फॉर अ ग्रुप्ड डेटा L इज इक्वल टू 60, N इज इक्वल टू 53, F इज इक्वल टू 7, CF आपको 22 दिया गया है, H दिया गया है, मीडियन पूछा है, सब कुछ दिया गया है, सिर्फ फॉर्मूला में रखना है। तो मीडियन की फॉर्मूला हमारी क्या आएगी, L प्लस इंटू ब्रैकेट N/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू वॉट H। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, दैट इज वॉट 60 प्लस ये क्या हो जाएगा 53 अपॉन वॉट 2 माइनस 22 होल अपॉन वॉट, F की वैल्यू आएगी आपकी 7 इंटू वॉट 10। अब देखो 53 को पहले तो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 6 जा 12, 1 नीचे 0.0, 5 जा 10, ओके। तो आपकी इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी 26.5 माइनस वॉट 22 होल अपॉन वॉट 7 इंटू वॉट 10। ठीक है, अब देखो 26.5 में से 22 माइनस करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए पॉइंट वाला है, पॉइंट वाले में से माइनस होता है नंबर नहीं, ये पूरा नंबर ही पॉइंट वाला है, तो यहाँ पे 5 एज इट इज। अच्छा 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 में से 2 तो 0, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 4.5 इंटू वॉट 7 इंटू वॉट 10। अब जैसे कि हम जानते हैं आपका ये क्या हो जाएगा 45
इसकी जगह पे नीचे भी 10 रख सकती हूँ, ऊपर भी 10, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका पॉइंट का एक 0 नीचे रखा, ये 10 10 कैंसिल हो गया। चलिए तो अब क्या करूँगी, 45 को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 7 से डिवाइड कर दूँ, बराबर है आपका क्या आएगा 7 6 है 42, 3 नीचे गया 0.0, 7 4 है 28, देन 2 अगेन 0, बराबर 7 2 है 14, ये तो चलता रहेगा। मतलब अल्टीमेटली आपका कितना आएगा 6.32 अराउंड, और ये आपका दिया गया 60। अब क्या करूँगी, इसको प्लस कर दूँ, 60 प्लस 6.42, तो आपका आंसर कितना आएगा 66.42। ये आपके मीडियन की कुछ वैल्यू आएगी 66.42। ओके, तो अच्छा ये जी, इसी के साथ हमारा जो ये सेक्शन है, सेक्शन बी, यही फिनिश होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।